दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी के ज्वाइनिंग के बाद कितने दिन के बाद जो है सो हम लोगों को छुट्टी मिलेगा। ये क्वेश्चन आया था और इसके पीछे ये है, मतलब ये पूछने का लॉजिक कि जैसे ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग आएंगे तो हमारा मतलब सामान सब कुछ लेकर आना पड़ेगा रहने के लिए हमेशा के लिए, या फिर हमेशा के लिए मतलब काम तो यहीं करना रहेगा ना, तो यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए आना है, या फिर आके फिर से सामान सब लेके घर से जा सकते हैं वहाँ यहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हुआ जिस भी जोन में जिस भी डिवीज़न में। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पे। तो अभी ज्वाइनिंग का ही प्रोसेस, अब आगे का प्रोसेस होगा डीवी मेडिकल होने के बाद। जिन लोगों का भी डीवी मेडिकल हो गया उनका फाइनल आएगा एंड 2 महीना के आसपास लगेगा, या कभी मतलब पहले उस टाइम तो हम लोगों का बहुत लेट कर दिया था कि उसके जोन में 1-1.5 महीना में भी आ गया था, तो वो फर्क रहेगा ही। ठीक है, फाइनल आएगा, फाइनल तक आने का काम जो है जो आपका जोन करेगा। ठीक है, आरआरसी। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो आपको डिवीज़न अलॉटमेंट कर देगा और पोस्ट भी शायद, ठीक है, पोस्ट देगा कि नहीं वो एग्जैक्ट पता नहीं है, हमको याद नहीं है कि पोस्ट उसमें बताया था कि नहीं पैनल में, लेकिन पैनल में ही बता दिया था शायद, हाँ, पोस्ट और डिवीज़न। ठीक है, इसके बाद आगे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो डिवीज़न का काम है। डिवीज़न का काम है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजना और ज्वाइनिंग करवाना। तो जैसे कि आपको मतलब ज्वाइनिंग लेटर जाएगा बाय ईमेल जाए या बाय पोस्ट जाए, किसी भी तरह आपको वो पहुंचाएगा। ठीक है, बाय ईमेल आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको बाय पोस्ट देगा, और बाय पोस्ट भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी जाके, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे ईमेल नहीं चल रहा है, तो आप डायरेक्ट, आपको जैसे ही पता चला कि हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है और आपका नहीं आया, तो आप डायरेक्ट जो है सो अपने डिवीज़न में जाके वहाँ पे मतलब बात कर सकते हैं, और आप वहाँ पे डायरेक्ट जो है सो ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं, मतलब कांटेक्ट में आ सकते हैं कि आपको कैसे वो आपको बताएगा वहाँ पे। ठीक है, वो एक डिवीज़न शॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग का आगे का प्रोसेस जो है वो ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग में आप सारा सामान लेके जाइएगा या नहीं, मतलब कि और छुट्टी आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपका, इसका सारा प्रोसेस इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग के लिए आपके डिवीज़न में अलॉट होगा तो आपको जो डीआरएम ऑफिस होगा उस डिवीज़न में वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, एंड रिपोर्ट करने के बाद जिस भी डेट में बुलाएगा उसमें 2-3 दिन लगेगा। वहाँ का सारा प्रोसेस होता है, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट सब एक बार देखता है और कुछ कागज़ वो बनाता है और फिर कुछ कागज़ देगा आपको। देखिए, डिवीज़न में तो काम नहीं करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको सेक्शन होता है, ठीक है, या फिर डिपो होता है, मतलब जहाँ पर भी आपको काम करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी मतलब, ठीक है, जहाँ पर भी आपको सेक्शन या कुछ सब सेक्शन होता है वहाँ पे आपको भेजेगा। तो वो कुछ कागज़ बनाना होता है उन लोगों को, तो वो आपको कागज़ बना के वहाँ पे भेजेगा, और जहाँ पे आपको भेजेगा वहाँ पे जाके आपको ज्वाइनिंग करना होगा। ठीक है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ आपका, आप वहाँ पे रिपोर्ट किए, फिर आपका जो प्रोसेस हुआ उसमें नहीं हुआ, उसमें एक कागज़ देगा, उस पर लिखा रहेगा कि आप यहाँ पे रिपोर्ट करें, मतलब अपना सेक्शन पे रिपोर्ट करें, और 1 महीना का पीरियड दिया रहेगा कि इस 1 मंथ में आप लोगों के पास रहेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लड़का लोगों को क्या करना चाहिए और आपको भी क्या करना चाहिए, जैसे भी जाके आप जितना जल्दी हो सके वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, मतलब जहाँ पर भी आपको भेजेगा वहाँ चल जाइए। और अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिलता है मतलब कि ट्रैक में, तो आपको एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है, और वहाँ पे जाके आप उस कागज़ को देख के अपना ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, सीनियरिटी जो है सो आपका बढ़ जाएगा। अगर कोई एक ही डेट में जिसका कागज़ पहले है वो सीनियर हो जाएगा, जिसका कागज़ नीचे है वो मतलब आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और इसीलिए कितना आदमी क्या करता है कि वो लेके चला जाता है, फिर 1 महीना के बाद आएगा या 10 दिन के बाद आएगा सारा सामान लेके। ये करना की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइनिंग कर लिए। ठीक है, आपको पहले उस वहाँ पे रिपोर्ट करना है, मेरे हिसाब से आप वहाँ पे रिपोर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ठीक है, जहाँ पर भी डिवीज़न से जहाँ पर भी आपको भेजेगा वहाँ पे आप रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पे आप जो भी कागज़ आपको देगा वो आपको दीजिए, फिर आपको जो भी काम करवाना रहेगा या जो भी बोलेगा वो तुरंत काम नहीं दे देता है कि भाई ये करो,
ठीक है। 1-2 दिन 10 दिन तक आपको कुछ मतलब कुछ दिन तक वैसे ही देखने में ही, समझने में ही, आपको उसमें ढलने में ही आपको टाइम लगेगा। तो वो चीज़ है, ठीक है। फिर आप जैसे आप ज्वाइन कर लिए तो आप उनसे बोलिएगा, क्योंकि आप फिर उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो हम खाने के लिए कुछ नहीं लाए हैं, मतलब सामान सब कुछ अगर नहीं लेकर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगा। और फिर आप जाके 1 सप्ताह का छुट्टी लेना है, 10 दिन का छुट्टी लेना है, जाके अब वो आप लेके डायरेक्ट आ सकते हैं। फिर आके आराम से रहिए यहाँ पे। और अगर आप चाहिए तो जैसे ज़्यादा दूर का है, जिसका जैसे बिहार का कोई बंदा अगर जा रहा है चेन्नई ज्वाइन करने के लिए, तो उसको फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इतना दूर आएगा फिर से? तो इसके लिए आपको सारा सामान लेके डायरेक्ट जाइए डिवीज़न से जहाँ भी भेजेगा वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक है। तो आप जाकर आराम से काम कर सकते हैं। और रहने के लिए कुछ लोग बोल रहे थे क्वार्टर मिलता है कि नहीं, उसका इसी वीडियो में बता देते हैं कि क्वार्टर आपको मतलब वो लोग जो आपके जिसके अंडर में आप काम कीजिएगा ना, वो आपको बता देगा कि आपको कहाँ पे रहना है। वो आपको या फिर जो पुराना स्टाफ सब रहता है वो आपको पूरा फुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि सब साथ में ही काम करना है, ठीक है। तो कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं करेगा, आपको जितना हो सके आपको सपोर्ट करेगा और आपको जो भी वहाँ का चीज़ होगा सबके बारे में बताएगा, ठीक है, हेल्प करेगा जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सब होता है, कोई दिक्कत नहीं होता कोई भी रहने में। जो भी क्वार्टर खाली रहेगा वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। जैसे एक नया लड़का आया था तो हम मेरे क्वार्टर में 1 महीना रहा था, अनिल, ठीक है। और इसके बाद फिर वो उनका क्वार्टर ही अलॉट हो गया तो वो वहाँ चला गया। तो ऐसे करके ये सीन चलता रहता है। या फिर कोई और क्वार्टर में, या फिर पब्लिक उसको मन है कि मतलब बाहर रहें प्राइवेट रूम लेके, तो वहाँ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को डाउट था वो क्लियर कर दिए। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और जो अभी मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम जैसे नींद में है, तो नींद में नहीं है। अभी रात के 9:30 पौने 10 बज रहा है और हम ड्यूटी में थोड़ा मतलब ज़्यादा थके हुए हैं, इसलिए नींद टाइप पे आ रहा था और अभी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ऐसे दिखने में लग रहे हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट आप जो है बोलने में 2-3 साल से वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। तो देखिए, हम नहीं कोई स्क्रिप्ट करते हैं, नहीं हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं करते हैं। बस डायरेक्ट मोबाइल को ऐसे खोलते हैं और उस पर जो भी हमारे मन में जो भी चीज़ रहता है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन रहता है, वो डायरेक्ट बोलते हैं, उसको रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और डायरेक्ट अपलोड करते हैं। तो मेरे मतलब इसमें इतना थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी और सब ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।